मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम रंगनाथ पांडे। आइए हम आज आपके लिए जो टॉपिक लेके आए हैं उसका नाम है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरे टाइप से इसी को कॉशी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी इसको बोलते हैं। अब ये कहाँ कहाँ यूज है, ये आपका जो है डिफरेंट टाइप के जो एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि बीएससी, बीटेक, एमएससी, आईआईटी जेम और अदर कंपटीशन एग्जाम जैसे कि गेट है, नेट है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है और अदर यूनिवर्सिटी एग्जाम, इन सभी के सिलेबस में ये इंक्लूड है। स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो इसमें क्या होगा, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन उसी में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करना पड़ेगा। कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, x = e⁻z आप पुट करोगे तो ये आपका किसमें चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो आइए समझते हैं ये क्या है। सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है समघाती रैखिक अवकल समीकरण हिंदी में, या इसी को कॉशी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या कॉशी अवकल समीकरण। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मींस व्यापक रूप। व्यापक रूप इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका x⁴n dny/d x⁴n प्लस a1 x⁴n -1 dn-1y/d x⁴n प्लस a2 x⁴n -2 dn-2y/d x⁴n -2 प्लस सो ऑन। लास्ट में आपका आ जाएगा any = q। इसको मान लीजिए फर्स्ट, वेयर जहां a1 a2 टेंड्स टू an आर कांस्टेंट, ये आपके क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, एंड q इज द फंक्शन ऑफ x, और कांस्टेंट। q क्या हो जाएगा, या तो x का फंक्शन होगा या तो कांस्टेंट होगा। अब देखिए इसको आप कैसे समझोगे, ये है यहाँ पे खासियत क्या है, यहाँ पे जो x की पावर होगी वही मीन्स डिग्री ऑफ x इसमें होगा, डिग्री ऑफ x = क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। यहाँ पे देखिए x⁴n है तो कितने ऑर्डर है, यहाँ पे n ऑर्डर है, यहाँ पे x⁴n-1 है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, n-1 -1 टाइम इसको डिफरेंशिएट किया गया है, ये आपका है n-2, तो यहाँ पे क्या आया है, ऑर्डर क्या है, n-2 मीन्स ये दोनों क्या होंगे, आपके सेम होंगे, ये हमेशा क्या होंगे, ये आपके सेम होंगे। और यहाँ पे a1 a2 टेंड्स टू an आर कांस्टेंट, और q क्या होगा, कांस्टेंट होगा या x का फंक्शन होगा। तो इस तरीके के फॉर्म को क्या बोलते हैं, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या कॉशी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इस फॉर्म को आपको ध्यान में रखना है। अब इस फॉर्म के लिए आपको ध्यान यही रखना है कि ये सभी a1 a2 टेंड्स टू an आर कांस्टेंट, और यहाँ पे जो इसका डिग्री हो वही इसका ऑर्डर होना चाहिए।
तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे 0 और बार डिफरेंशिएशन है तो x टू द पावर 0 है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। अब देखिए, अब इसको सॉल्व कैसे करना है। जैसे मैं इसमें पुट करूंगा, क्या पुट करूंगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें क्या आया है, x। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैं कुछ चेंज करूंगा तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, लेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका x है, इसको z इक्वल टू क्या पुट कर देता हूँ, log x। x को अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसमें चेंज कर देता हूँ, z में। दैट इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा, मीन्स x इक्वल टू क्या आ जाएगा, e टू द पावर z। ये हमेशा आपको पुट करना है। तो इसको ये मान लो सेकेंड है, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएटिंग ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको क्या मिलेगा, dz अपॉन dx मिल जाएगा 1/x, ये मिलेगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको मान लीजिए आप थर्ड। अब आपको चाहिए dy बाई dx, क्या चाहिए, dy बाई dx और d2 अपॉन dy बाई dx चाहिए। तो dy बाई dx क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है। मुझे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को किस में चेंज करना है, z में। तो पहले आपको विद रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और z का विद रिस्पेक्ट टू x आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये कैंसिल आउट, यही dy बाई dx आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये वैल्यू लिखी हुई है, dz अपॉन dx की वैल्यू क्या है, 1/x। तो 1/x dy बाई dz। x का आप इधर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये मिल जाएगा x dy बाई dx इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, dy बाई dz। यहाँ पे अब देखिए ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, मीन्स ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या हो गया है, चेंज हो चुका है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो d1y, मीन्स आपको मिल गया, ये मिल गया x dy बाई dx इक्वल्स टू मिल गया d1y। एक तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका कौन सा, थर्ड नंबर। वेयर, जहां ये भी ध्यान रखिए, वेयर d1 क्या होगा, d1 आपका है d अपॉन dz होगा। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो चुका है और इसके पहले आप पढ़ चुके हो d क्या होता है, d आपको मालूम है d अपॉन dx होता है। यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, d1 रखूंगा। सिमिलरली इसी तरीके से आप इसको चेंज करोगे तो आपको मिल जाएगा सिमिलरली चेन रूल का यूज करोगे तो एक्स स्क्वायर d2y बाई dx²। यहाँ पे एक वैल्यू आपकी आई होगी क्या, dy बाई dx, दूसरी इधर वैल्यू आई होगी x² d2y बाई dx²। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा d-1 लगा दीजिए, d-1 इंटू y। वेयर यहाँ पे भी क्या है आपको मालूम है, वेयर d1 इक्वल्स टू क्या है, d1 इक्वल्स टू d अपॉन dz। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिमिलरली आपको ये क्यूब वाला भी टर्म्स आएगा इसमें, d³ अपॉन dx³ क्या हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा। देखिए जितनी बार डिफरेंशिएशन है या x की डिग्री है उससे एक कम यहाँ पे रखना है। तो ये आ जाएगा d1 d-1 इंटू d-2, 3 टाइम्स डेरिवेटिव है तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपको सिमिलरली इसी तरीके से n टाइम्स अगर क्या हो ये हो जाए तो ये आपका dny अपॉन dx n इक्वल टू क्या आ जाएगा, d1 d1 - 2 टाइम्स 2 क्या मिलेगा,
यहाँ पे मिल जाएगा D1 माइनस n-1 रखूंगा, अंदर माइनस का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा y। ओके, इस तरीके से आपको इनकी वैल्यू पुट करना है। मीन्स ये सभी कुछ आपको ध्यान रखना है, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। अब देखिए इनको याद कैसे रखेंगे, सिंपल सा है। D1 इक्वल्स टू मैंने बता दिया आपका क्या है, d/dz, और d इक्वल्स टू जहां भी मिलेगा d/dx होगा। अब देखिए D1 जब भी आपका 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन होगा तो आपको d से शुरू करना है, d1 माइनस 1, यहाँ पे 2 टाइम्स है तो ये कम यहाँ पे रखना है, 1 आएगा। अगर यहाँ पे 3 होगा तो ये कहाँ तक ले जाना है, जैसे कि ये 3 टाइम्स है तो यहाँ पे 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 है तो एक कम मीन्स 2 तक जाएगा। यहाँ पे n अगर 4 होता है यहाँ पे तो n क्या लिखना पड़ता आपको, d1 माइनस 3 तक जाना पड़ता। यहाँ पे n आया हुआ है तो आपको कहाँ तक जाना पड़ेगा, n-1 तक जाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ही ये वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा, ये भी आपका किसका होगा, कांस्टेंट होगा या फंक्शन आप क्या होगा, x होगा। मैं ये वैल्यू इसमें पुट करूंगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको हमेशा क्या पुट करना है, हमेशा आपको z इक्वल्स टू log x या x इक्वल्स टू e⁻z पुट करोगे तो ये आपका गिवन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसमें चेंज हो जाएगा, ये भी वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा। तो आपका ये इक्वेशन फर्स्ट किसमें चेंज हो जाएगा, आपका फर्स्ट इक्वेशन चेंज हो जाएगा किसमें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, तो रख के देख लीजिए, यहाँ पे मैं रख रहा हूं, आप लिख लीजिए, फिर मैं इसको रब कर देता हूं। देखिए ये इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगा, x टू द पावर n, ये वैल्यू आपको रखना पड़ेगा। देन इक्वेशन फर्स्ट, देन इक्वेशन फर्स्ट रिड्यूस इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा आप देख लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा x टू द पावर, ये रखना पड़ेगा d1 माइनस 1, d1 माइनस 2 टाइम्स टू d1 माइनस n+1 इंटू y, प्लस इसकी जगह आपको रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे, a1 इंटू मल्टीप्लाइड बाई d1 माइनस 1, d1 माइनस 2 टाइम्स टू, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, d माइनस n-2 मिलेगा आपको, प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। जब यहाँ पे आप रखोगे ना, एक कम करोगे तो कहाँ तक आएगा, n-2 तक आएगा, n-1 तक आया, n-2 तक आएगा, टाइम्स टू y, टाइम्स टू क्या मिलेगा आपको, लास्ट में क्या मिल जाएगा आपको, लास्ट में मिलेगा an y इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको q1 रखना पड़ेगा। ये इक्वेशन कौन सा हो गया, ये है थर्ड, ये है आपका 4, ये है 5 और ये है 6। ओके, ये नंबर हो जाएगा आपका 7 नंबर। अब ये देखिए यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है, d किसके इक्वल है, d1 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा, d/dz होगा। मींस इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका किसमें चेंज हो चुका है, z में चेंज हो चुका है। एंड q1 क्या होगा, q1 इज द कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ z।
अब यहाँ पे जैसे ही z इक्वल टू एक्स इक्वल टू ई टू द पावर z रखोगे आप, तो q आपका किस में चेंज हो चुका होगा, फंक्शन ऑफ z में चेंज हो चुका है, जिसका मैंने नाम दे दिया क्या, q1। ठीक है, तो ये आपका 7 नंबर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट में चेंज हो चुका है। देन इक्वेशन 7 is the linear differential equation of higher order with constant coefficient ओके। ये जब किसमें चेंज हो गया है, इक्वेशन 7 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, तो इसको कौन सी मेथड से सॉल्व करना है, अर्लियर मेथड, जो मैं बता चुका हूं आपको, 7 लेक्चर इसी में लिया था, तो उसमें आप उस मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है, विच इज सॉल्व बाय अर्लियर मेथड। ओके, अर्लियर मेथड से आपको सॉल्व करना है, सिंपल सा है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहचानना पड़ेगा कि ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। उसके लिए मैंने बता दिया, x की पावर और डेरिवेटिव का ऑर्डर अगर सेम है सभी टर्म्स में, तो क्या हो जाएगा, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। फिर आप जैसे ही पुट करोगे, क्या पुट करोगे, x इक्वल टू ई टू द पावर z, जैसे ही पुट करोगे और इनको डिफरेंशिएट करके ये वैल्यू आप पुट करोगे इसमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो किसमें रेड्यूस हो चुका होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट में ये रेड्यूस हो चुका होगा। और इसको अर्लियर मेथड से आपको सॉल्व करना होगा। यहाँ पे बस ये आपको ध्यान रखना है, आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा x इक्वल टू ई टू द पावर z, या z इक्वल टू log x रखना पड़ेगा, और डायरेक्ट आप ये पुट कर देना है, x dy बाई dx d1y। मैंने बताया यहाँ पे 2 टाइम 2 है तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ 2 तक जाएगा, यहाँ पे n है तो n-1 तक जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, सिंपल है एकदम मेथड। ठीक है, तो आइए इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। solve x square d2y by dx square minus x dy by dx minus 3y is equals to x स्क्वायर log x। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा x की पावर और डेरिवेटिव, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव क्या है, दोनों का सेम है। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 0 टाइम्स डिफरेंशिएशन है तो x की पावर भी 0 है। और ये q क्या है, x का फंक्शन है, या कांस्टेंट होगा या x का फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। ठीक है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए आपको
लेट करना पड़ेगा z इक्वल्स टू log x, या तो इसी को लिखूंगा मैं x इक्वल्स टू e टू द पावर z। ओके, अब जैसे डिफरेंशिएट करोगे, जैसे ये पुट करोगे आप वैल्यू और डिफरेंशिएट करोगे, तो आपका dy बाई dx किस में चेंज हो जाएगा? मैंने बताया अभी d1 y में चेंज हो जाएगा। वेयर d1 क्या है? d1 है आपका d अपॉन dz, ठीक है, और x, ये x dy, x स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर किस में चेंज हो जाएगा? ये आपका चेंज हो जाएगा d1 माइनस 1y में। वेयर यहाँ पे भी क्या है? d1 हर जगह आपका d1 क्या होगा? d अपॉन dz ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए दो ही वैल्यू आई है, इसमें रख दीजिए आप। जैसे ही मैं इसमें रखूंगा, ये फर्स्ट है, पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट है, इसको सेकेंड मांगा। पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। तो आपको इसकी जगह क्या रखना पड़ेगा? मुझे ये वैल्यू रखना पड़ेगा, d1 माइनस 1 इंटू y माइनस x dy बाई dx, ये किसके इक्वल हो जाएगा? d1y माइनस 3y इक्वल्स टू x स्क्वायर। x की जगह ये रखोगे तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा? e टू द पावर 2z हो जाएगा यहाँ पे, और log x इक्वल्स टू z हो जाएगा, ठीक है। ये किस फॉर्म में रिड्यूस हो गया ये, और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, y कॉमन ले लीजिए, तो d1 स्क्वायर माइनस d1 माइनस 3 इंटू y इक्वल्स टू e टू द पावर 2z इंटू z, ये आपको मिल गया। अब इसको कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो d1 स्क्वायर माइनस 2 d1 माइनस 3 इंटू y इक्वल्स टू e टू द पावर 2z इंटू z। ओके, ये इक्वेशन हो गया आपका थर्ड नंबर। ये कैसे इक्वेशन है? विच इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, which is the linear differential equation with constant coefficient। ओके, कांस्टेंट कोएफिशिएंट है तो इसको अर्लियर मेथड से मुझे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे ये सब कांस्टेंट आए हैं। d1 इक्वल्स टू क्या है? d1 इक्वल्स टू d अपॉन dz मीन्स अब आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो किसमें चेंज हो चुका है? x की जगह वो z में चेंज हो चुका है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? z, और डिपेंडेंट वेरिएबल अभी भी y है। मीन्स अब जब इसको सॉल्व करोगे आप तो y जो फंक्शन आपको क्या मिलेगा? z। y की वैल्यू किसके टर्म्स में मिलेगी? z के टर्म्स में मिलेगी। फिर आपको लास्ट में ये वैल्यू पुट करोगे तो आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। तो आइए इसके लिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सबसे पहले ये क्या है? आपको मिल गया विद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, तो इसके लिए इट्स ए फाइंड आउट करना पड़ेगा। इट्स ए इज ए क्या हो जाएगा? d1 की d को किससे रिप्लेस कर देना है? m से, m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ये रखोगे आप। अब इसको आइए अपन क्या करते हैं? फैक्टराइज कर लेते हैं। क्या बनेंगे इसके फैक्टर? 2 1 फैक्टर बनेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 3m प्लस m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मिल जाएगा आपको m कॉमन आ गया, m माइनस 3, इधर क्या आ जाएगा? 1 कॉमन आ जाएगा, m माइनस 3 इक्वल्स टू 0।
ये क्या मिल गया आपको, ये मिल गया m-3 और ये मिल गया आपको m+1 इक्वल्स टू 0। मीन्स m की वैल्यू आपको मिल गई -1, 3। m की वैल्यू ये मिल गई। देयरफॉर इसका CF क्या हो जाएगा, देयरफॉर CF ऑफ इक्वेशन देयरफॉर CF ऑफ इसका इक्वेशन थर्ड का क्या हो जाएगा, CF इक्वल्स टू C1 e⁻ -z प्लस C2 e⁻, 3z। ओके, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये हो गया CF। अब CF ऑफ इक्वेशन फर्स्ट का, देयरफॉर CF इसको डायरेक्ट आप फर्स्ट मत लिखिए, इसको ये क्या लिखेंगे, CF इक्वल्स टू CF, ये इसमें भी चेंज हो जाएगा, ये इसका भी CF हो जाएगा। CF इक्वल्स टू आपका आ जाएगा C1 e⁻ z। अब यहाँ पे माइनस आया हुआ है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, प्लस C2 e⁻ z⁻3। तो CF इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपको, C1 x⁻−1 प्लस C2 x⁻। ये आपको मिल गया क्वेश्चन नंबर, इसको मान लेते हैं 4th नंबर। अब आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना पड़ेगा। PI इक्वल्स टू आपको मालूम है 1/q अपॉन क्या होता है, यहाँ पे आ जाएगा Q1 अपॉन f d1। Q1 इक्वल्स टू ये है आपका Q1 है z इंटू e⁻2z अपॉन f d1 कितना है, इसके फैक्टराइज फॉर्म में यहाँ पे लिख रहा हूँ, d1 -3 और d1 + 1। ओके, d1 + 1 ये हो गया इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब यहाँ पे फॉर्मूला आपको यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, मैंने बताया था आपको e⁻ax इंटू v इंटू फंक्शन ऑफ d के लिए आपको क्या करना है, e⁻ax को आप बाहर लिख लेना है, v अपॉन जहां भी d होगा d को रिप्लेस कर देना है, d प्लस a से रिप्लेस कर देना है। इस फॉर्मूले का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल e⁻2z क्या मिल जाएगा आपका, z अपॉन यहाँ पे मिल जाएगा आपका d1 + 2 -3। d को मैं किससे रिप्लेस करूंगा, d + 2 से रिप्लेस करूंगा। यहाँ पे मिल जाएगा आपका d1 + 2 + 1। ओके, ये मिल गया आपको। अब ये आ जाएगा e⁻2z, z अपॉन क्या मिलेगा, d1 - 1 और यहाँ पे मिल जाएगा d1 + 3। अब इसको सिंप्लीफाई करना है अपन को। सिंप्लीफाई करना है, मैंने क्या बताया है आपको, यहाँ पे इसको 1/3 क्या करना पड़ेगा, इसको कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन ले लीजिए आप। तो जब कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, e⁻2z यहाँ पे मिल जाएगा आपको, इसको ऊपर ले जाना है आपको, तो 1 माइनस आना चाहिए, तो -1 - d1 टू द पावर -1, इसको मैं ऊपर ले गया और +1 - d कर दिए। यहाँ पे क्या जाएगा, 1/3 कॉमन ले लीजिए और इसको ऊपर ले जाओगे तो 1 + d1 अपॉन 3 टू द पावर क्या जाएगा, -1 इंटू क्या जाएगा z। ओके, इसको बाहर ले लीजिए, -1/3, तो e⁻2z अपॉन 3 माइनस में आएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा आपको 1 - d1 टू द पावर -1 एंड 1 + d1 अपॉन 3 टू द पावर -1 इंटू z। अब इसको मैं एक्सपेंड करूंगा,
फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ। कौन सा फॉर्मूला? 1 प्लस, फॉर्मूला बाद में लिख दूंगा, पहले ये आ जाएगा -e⁻²z अपॉन 3 इंटू ये फॉर्मूला आ जाएगा प्लस d1 प्लस d1 स्क्वायर प्लस सो ऑन। यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 माइनस d1 अपॉन 3 प्लस क्या मिलेगा d1 स्क्वायर अपॉन 9 माइनस सो ऑन। प्लस माइनस हो गया। कौन सा फॉर्मूला यूज किया है आपने? फॉर्मूला मैंने यूज किया है सिंस 1 माइनस एंड प्लस x⁻⁻1। क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा, जब माइनस होगा तो सभी जगह प्लस आने वाला है, प्लस माइनस x, फिर प्लस x², फिर प्लस माइनस x³ प्लस सो ऑन, ये आपको मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई z है। मुझे क्या करना पड़ेगा? d1 की कितनी मुझे वैल्यू चाहिए? पावर कहाँ तक चाहिए? 1 तक, क्योंकि z की पावर यहाँ पे क्या है? 1 है, तो यहाँ पे मुझे चाहिए 1 तक। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। पहले इसका मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा इस पूरे में, फिर d1 का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे में करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये आ जाएगा आपका PI पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल्स टू -e⁻²z अपॉन 3 इंटू 1 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो 1 माइनस d1 अपॉन 3। फिर मैक्सिमम पावर आपको z की पावर 1 है तो d1⁻1 ही चाहिए, रिमेनिंग सब क्या होंगी? 0 हो जाएंगे। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करोगे तो प्लस d1, जब आगे आप इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो d² मिल जाएगा, मीन्स हायर पावर मिलने वाले हैं, और जब हायर पावर मिलेंगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, प्लस सो ऑन z⁻1 मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये मिल जाएगा 2z अपॉन 3 इंटू z माइनस d1 z अपॉन 3 प्लस d1, या इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, फिर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्या मिल जाएगा आपको? यहाँ पे 3, ये मिल जाएगा आपको 4 के, प्लस रख दीजिए यहाँ पे, प्लस माइनस 3d1 प्लस 3d1 अपॉन 3 ये मिलेगा इंटू z। रिमेनिंग क्या होंगे? हायर पावर आएगी d1 की, क्या हो जाएगा? z क्या होगा? 0 हो जाएगा। इसका आपने माइनस कॉमन लिया, प्लस यहाँ पे रखा तो माइनस ये हो जाएगा, प्लस ही रहेगा। एलसीएम लोगे तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। ये e⁻²z अपॉन 3 इंटू z प्लस कितना मिलेगा आपको यहाँ पे? 2d1 अपॉन 3 इंटू z। अब इसको क्या करना है? डिफरेंशिएट करोगे। डिफरेंशिएट करोगे तो e⁻²z अपॉन 3 ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा आपको? z प्लस 1 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू z के डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आ जाएगा, 2 अपॉन 3 ये मिल गया। अब आपको क्या पुट कर देना है? इसमें पुट कर देना है z की जगह log x पुट कर देना है, तो पुट कर दीजिए। x इक्वल्स टू मीन्स ये मिल जाएगा आपको -x² अपॉन 3 इंटू z इक्वल्स टू log x प्लस 2 अपॉन 3 विच इज द क्या मिल गया आपको? पर्टिकुलर इंटीग्रल। देयरफॉर GS जनरल सोल्यूशन, GS इक्वल्स टू CA प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये मीन्स y इक्वल्स टू CF आपको क्या मिला है? इन टर्म्स ऑफ x लिखना, इसके टर्म्स में x के टर्म्स में, तो C1 x⁻⁻1 प्लस C2 x³ माइनस x² अपॉन 3 ये मिल जाएगा आपको 2 अपॉन 3 प्लस log
x मिलेगा। ओके, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व कर लेना है, x स्क्वायर। आइए आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ, जल्दी से इसको लिख लीजिए। मीन सिंपल है, आपको कुछ करना नहीं। जैसे आपको होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिले, आपको ये पुट कर देना है। ये पुट करने के बाद आपको क्या कर देना है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। वैल्यू के लिए भी सिंपल फॉर्मूला बता दिया है। तो आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन किसमें चेंज हो जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में चेंज हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। सॉल्व x स्क्वायर dx स्क्वायर प्लस 3x dy बाई dx प्लस y इक्वल्स टू 1/1 माइनस x स्क्वायर। ओके, ये आपका कैसा है, यहाँ पे देखिए x की पावर जो है वही ऑर्डर है, x की पावर जो है वही ऑर्डर है। मीन्स ये कैसा है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको लेट करना पड़ेगा, विच इज दी, ऐसे भी लिख सकते हो, विच इज दी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, therefore let आपको क्या करना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करना है। वो भी कैसे, z इक्वल्स टू log x। सभी क्वेश्चन में आपको ये पुट करना है। और इसी को लिख सकते हो x इक्वल्स टू e टू द पावर z। जैसे ही आपको पुट कर रहे होगे ये, तो आपको ये मिल जाएगा dx dy बाई dx, इसमें मिलेगा d1y, where d1y क्या है, d1y है आपका d/dz। ठीक है, अब x स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू d1 माइनस 1 इंटू y, इसमें चेंज हो जाएगा। ये वैल्यू आप किसमें रखेंगे, पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। पुटिंग, ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा ये पुट करना है, और जैसे ये पुट करोगे ये इसमें चेंज हो जाएगा, ये इसमें। अगर डी क्यूब भी होता ना, एक्स क्यूब डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब, तो d1 माइनस 1 d1 माइनस 2 तक आपको रखना पड़ता। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको इसमें रख दीजिए वैल्यू आप। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट रिड्यूस इन द फॉर्म ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x dy by dx and x square d2y by dx square in फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा d1 माइनस 1 y प्लस 3x dy d1y प्लस y इक्वल्स टू 1/1 माइनस x इक्वल्स टू क्या रखना है, e टू द पावर z स्क्वायर। y कॉमन ले लीजिए और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये मिल जाएगा d1 स्क्वायर माइनस d1 प्लस 3d1 प्लस 1, क्या कॉमन आ जाएगा, y इक्वल्स टू 1/1
1 माइनस e⁻z²। ओके, इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये मिल जाएगा d1² प्लस 2d1 प्लस 1 इंटू y इक्वल्स टू 1/1 माइनस e⁻z²। ये मिलेगा। इसको इक्वेशन नंबर डाल दीजिए आप, इसको डाल दीजिए सेकेंड और इसको डाल देते हैं थर्ड। ये कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन, which is the linear differential equation with constant coefficient, with कोफिशिएंट। ये कैसा है, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये देखिए ये सब डी के कोफिशिएंट क्या हैं, कांस्टेंट आए हैं। पहले कांस्टेंट नहीं थे, एक्स के फंक्शन थे, अब ये कांस्टेंट हो गए। ठीक है, तो इसको किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, CF और पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना पड़ेगा। देयरफॉर CF AE इज, इसका AE क्या हो जाएगा, AE मिल जाएगा आपको। क्या करना है, d1 को रिप्लेस कर देना है m से, तो m² प्लस 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मिल जाएगा m प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू मिलेगी। अब m इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, m इक्वल्स टू मिल जाएगा m इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, ट्रांसफर करोगे तो -1, -1 ये आपको मिलेगा। तो CF क्या हो जाएगा, देयरफॉर CF अब आपको CF मिल जाएगा कितना, CF इक्वल्स टू C1 e⁻, यहाँ पे रियल है और क्या है, रिपीटेड है, तो आपको C2z इंटू e⁻z मिलेगा। ओके, अब क्या करना है आपको, z को फिर से ट्रांसफर कर दीजिए, तो C1 प्लस z इक्वल्स टू मुझे क्या करना है, C2 log x रख देना है, और यहाँ पे यहाँ पे ये वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिलेगा, x⁻⁻1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब आपको क्या चाहिए, CF पर्टिकुलर इंटीग्रल PI इक्वल्स टू आपको मालूम है Q/FD1 होगा। Q इक्वल्स टू क्या है यार, Q इक्वल्स टू है आपका, ये वैल्यू रखी हुई है, Q इक्वल्स टू है 1/1 माइनस e⁻z² अपॉन फंक्शन ऑफ D FD कितना है ये लिख लेते हैं आप। FD इक्वल्स टू आपका है रिपीटेड वैल्यू है D+1²। अब आपको यहाँ पे देखिए आपका Q किस टाइप का है, शॉर्टर मेथड से आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, ना तो ये सिर्फ e⁻ax है, ना तो sin ax है, cos ax है, और ना ही ये x⁻n है, और ना ही ये cos ax sin ax है, और ना ही x इंटू b टाइप का है। तो आपको जनरल मेथड इसमें यूज करना पड़ेगा। जनरल मेथड के लिए मैंने बताया हूँ आपको क्या करना है, 1/d1 प्लस 1 रिपीटेड फैक्टर है d के, तो इसको बाहर रख लीजिए, ये क्या आ जाएगा 1/d1 प्लस 1 ऐसे लिखा जा सकता है, इंटू 1/1 माइनस e⁻z²। ओके, अब देखिए इसको कैसे लिखोगे, 1/d1 प्लस 1 ये आपका बाहर ही रहेगा। इसके लिए आपको वो यूज करना पड़ेगा, जनरल मेथड का फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे प्लस आया हुआ है तो क्या आ जाएगा, e⁻z इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻z इंटू Q इक्वल्स टू हियर क्या है, Q इक्वल्स टू है 1 माइनस e⁻z² है। ठीक है, फॉर्मूला में कौन सा यूज किया है, यहाँ पे सिंस लिख लीजिए, Q/d+1 क्या होता है इसके लिए, e⁻, यहाँ पे अगर अल्फा हो प्लस अल्फा
तो माइनस अल्फा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर अल्फा एक्स इंटू क्यू इंटू डी एक्स, इस फॉर्मूले को मैं बताया था, इसका मैं यहाँ पे यूज कर दिया। हियर अल्फा इक्वल्स टू क्या है 1 और d1 क्या है यहाँ पे d1 इक्वल्स टू d इक्वल्स टू क्या है d1, यहाँ पे d क्या था d अपॉन dx था, यहाँ पे d1 क्या है d अपॉन dz है। तो यहाँ पे जब x की जगह क्या आएगा z आएगा। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, इंटीग्रेशन करना है। मीन्स जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है, तो इसको लेट कर लीजिए। लेट 1 माइनस ई टू द पावर z इक्वल्स टू t, देन यहाँ पे मिल जाएगा आपको माइनस ई टू द पावर z dz इक्वल्स टू dt, मीन्स आपको यहाँ पे मिल गया ई टू द पावर z dz इक्वल्स टू dt माइनस dt। ओके, माइनस dt मिल गया। अब आपको रख दीजिए इसमें, तो आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा कितना 1 अपॉन डी 1 प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा ई टू द पावर माइनस जेड इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए इसकी वैल्यू मुझे रखना पड़ेगा t, तो ऊपर चला जाएगा t टू द पावर माइनस 2 जेड ई टू द पावर जेड इंटू डी जेड, क्या हो जाएगा dt माइनस dt माइनस dt। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा, x टू द पावर n dx इक्वल्स टू क्या होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ये इस फॉर्मूले का हियर n इक्वल्स टू क्या है -2, तो -2 प्लस 1 -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस आएगा, तो ये आपको मिल जाएगा 1 अपॉन डी 1 प्लस 1 ई टू द पावर माइनस जेड इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे जैसे ही इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा t टू द पावर -1 मिलेगा, t टू द पावर -1, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t टू द पावर -1। ओके, अब t की वैल्यू रख दीजिए, t इक्वल्स टू क्या है ये रखा हुआ है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 अपॉन d1 प्लस 1 ई टू द पावर माइनस जेड इंटू 1 अपॉन t इक्वल्स टू 1 माइनस ई टू द पावर जेड, ये मिलेगा। ओके, अब देखिए इसको फिर से मुझे अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे d प्लस 1 फिर से है, फिर से आप जनरल इसी फॉर्मूले को यूज करोगे। जब इसका मैं यूज करूंगा तो यहाँ पे मिल जाएगा ई टू द पावर माइनस जेड इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर जेड इंटू क्यू की इक्वल्स टू, अब ये होगा आपका ई टू द पावर जेड इंटू क्यू होता है, तो यहाँ पे ई टू द पावर माइनस जेड इंटू 1 अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर जेड इंटू डी जेड। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपको इधर से मिल जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई इक्वल्स टू आपको मिलेगा, ये मैं यहाँ तक रफ कर देता हूँ, सी एफ वहाँ पे लिखा हुआ है। रख दीजिए वैल्यू, जैसे इसको मैं रखूंगा देयरफॉर यहाँ से पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई इक्वल्स टू, ये क्या मिलेगा ई टू द पावर माइनस जेड इंटू, यहाँ से आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन मीन्स डी जेड, ये कैंसिल आउट हो चुका है। यहाँ पे ई टू द पावर जेड आप कॉमन ले लीजिए, जब ई टू द पावर जेड आप कॉमन लोगे तो ई टू द पावर माइनस जेड -1 मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ से ई टू द पावर जेड कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ई टू द पावर माइनस जेड -1, ये मिल गया, इसको ऊपर ले जाइए तो ये मिल जाएगा ई टू द पावर माइनस जेड इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस जेड अपॉन ई टू द पावर माइनस जेड -1 इंटू डी जेड। अब इसको फिर से क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन फिर से ऊपर लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख लोगे, पुट करोगे लेट
e टू द पावर माइनस जेड माइनस वन इसको यू कुछ भी पुट कर लीजिए। तो इसका डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर माइनस जेड डी जेड, वन का डिफ्रेंशिएशन 0 डी यू। अब इसमें रख दीजिए आप, तो ये मिल जाएगा आपको e टू द पावर माइनस जेड डी जेड इजक्वल टू माइनस डी यू। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो e टू द पावर माइनस जेड इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी यू अपॉन, इसकी जगह माइनस डी यू रखना पड़ेगा, इसकी जगह क्या रखना पड़ेगा u। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको e टू द पावर माइनस जेड, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस लॉग u। अब u की जगह क्या रखना, 1 अपॉन u का इंटीग्रेशन, सिंस dx अपॉन x क्या होता है log x होता है। ओके, u की वैल्यू रख दीजिए। तो e टू द पावर माइनस बाहर आ जाएगा, log u इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा मुझे e टू द पावर माइनस जेड माइनस वन, ये रखना पड़ेगा। अब मुझे फिर से वैल्यू वापस करना है, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया पी, पर्टिकुलर इंटीग्रल फिर से मुझे क्या करना है e टू द पावर जेड इक्वल टू क्या लिखना है x लिख देना है। तो माइनस एक्स लॉग, यहाँ पे माइनस है तो पावर यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा, लॉग यहाँ पे क्या आ जाएगा x टू द पावर माइनस वन माइनस वन। ओके, ये मिल जाएगा आपको 1 अपॉन एक्स लॉग, ये क्या मिल जाएगा आपको, ये मिलेगा 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ से मिल जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स टू दी पावर, फॉर्मूले से लॉग की प्रॉपर्टी से यहाँ से मालूम है आपको n लॉग a इसको क्या होता है लॉग a टू दी पावर n। इस फॉर्मूले का मैं यहाँ पे यूज कर दिया। ओके, अब इसका यूज कर लीजिए। तो 1 अपॉन एक्स आपको मिल जाएगा लॉग x अपॉन 1 माइनस एक्स। ओके, ये क्वेश्चन नंबर आपको मिल गया कौन सा 6 नंबर। अब जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन है। जनरल सॉल्यूशन आपको मिल गया, ये मैं यहां से रफ कर देता हूं। CF प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, जनरल सॉल्यूशन आपको मिलेगा CF प्लस PI GS इक्वल टू CF प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो y इक्वल टू CF, तो ये आपका रखा है C1 प्लस C2 log x, यहाँ पे x टू द पावर माइनस वन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल ये रखा हुआ है प्लस 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे आ जाएगा log x अपॉन 1 माइनस एक्स। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को क्या कर देना है, सॉल्व करना है। ओके, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो सिंपल है क्वेश्चन। जब भी आपका इस तरीके से क्वेश्चन आए आपको पुट कर देना है, क्या पुट करना है, z इक्वल टू लॉग एक्स या x इक्वल टू e टू द पावर z पुट करोगे और 2 बार डिफरेंशिएट करोगे। डिफरेंशिएट करने की जरूरत आपको नहीं है, मैंने बता दिया। dy को आपको क्या लिखना है, dy को आपको क्या x इंटू डी वाई बाई डी एक्स को आपको d1y लिख देना है और x स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को क्या लिख देना है, d1 इंटू d1 माइनस वन इंटू y। ये आपको ध्यान रखना है। सिंपल जैसे ही पुट करोगे आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगा, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में चेंज हो जाएगा और उसको क्या करना है, आपको अर्लियर मेथड से सॉल्व कर देना है। और बस आपको ध्यान रखना है z की जगह क्या रख देना है, z इक्वल टू e टू द पावर log x, z इक्वल टू log x। आप जैसे ही पुट करोगे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगा, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो है कुल मिला के टोटली सॉल्व हो जाएगा। ओके।